वेट कर लेते हैं। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था वर्ग। क्या पढ़ाया था मैंने आपको पिछली क्लास में? वर्ग। तो चलो एक बार मैं वर्ग का रिवीजन करा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगा जो कि मैंने आपको होमवर्क देता उसको भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से वर्ग का रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, देखो वर्ग को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, और इसके पहले मैंने घात घातांक पढ़ाया था, उसी समय मैंने समझाया था कि अगर किसी भी संख्या की घात 2 हो, जैसे मान लो कोई संख्या मान लो ए ले लो, इसकी संख्या अगर 2 हो तो इसी को हम बोलते हैं वर्ग। मतलब क्या बोलेंगे? ए का वर्ग। इंग्लिश में क्या करेंगे? ए टू दी पावर 2 या ए का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, अब बोलेगा आप यहाँ पे ए क्या है? ए कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, ए कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, चलो जैसे कि मान लो ए की जगह ले लेते, मान लो कि 4 ले लेते हैं। ए की जगह मान लो हम 4 ले लेते तो क्या होगा? 4 की घात 2 बोलो या 4 का वर्ग बोलो, तो क्या होगा? 4 का वर्ग मिलेगा, 4 को 2 बार गुना करो, क्या मिल जाएगा? 4 चौका 16। इसी प्रकार अगर मैं बात आपसे बोलता 5 का वर्ग यानी 5 की घात 2, यानी 5 का हमें कितना बार गुना करना है? 2 बार, तो 50 25। क्लियर है? क्लियर है ना? ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था और आपको एकदम अच्छी से समझ में आ गया था। ठीक है, तो चलो इसी संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था, उस होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क बहुत ही सरल था, जिस प्रकार से हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस करते हैं उसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आप कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपको चैट बॉक्स में वो क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। अगर उस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तब वो क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। अगर उस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा तब कुछ भी टाइप नहीं करना है। क्लियर है? चलो हाँ क्लियर। हाँ देखो बहुत जो मुझे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं ना बाबू, पहले तो आप अपना चैट बॉक्स में नाम टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो तो प्रश्नवाली 27.1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। प्रश्नवाली 27.1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। कोई डाउट नहीं है? प्रश्न संख्या 1 प्रश्न संख्या 2 में कोई डाउट नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 27.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। कोई डाउट नहीं है? अच्छा प्रश्न संख्या 2 बताते हैं, बहुत ही सरल सा है। हाँ बहुत ही सरल सा है। देखो प्रश्न संख्या 2 में बोल रहा है हमसे क्या? 93 इंटू 93, मतलब कि 93 का वर्ग पूछा है। सिंपली हमें क्या करना है? 93 को 2 बार गुना करना। चलो कर दो 2 बार गुना, चलो गुना करो हमारे लिए। चलो बहुत सारा, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 9 3 27। ठीक है, चलो 9 3 27, हासिल 2, 99 81 और 2 83। जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ते चलो 9 का 9, 7 7 14 का 4, हासिल 1, 3 2 5 1 6 8 8 हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 8 6 4 9, 8 6 4 9। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। क्लियर है? चलो तो यहां तक मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, चलो अब आज की क्लास का टॉपिक है आपका स्क्वायर रूट, वर्गमूल। क्या है? चलो वर्गमूल बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो तो देखो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, और अगला आता है वर्गमूल, और वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो दोनों मतलब साथ साथ समझ लेते। देखो वर्ग मतलब मान लो कोई एक संख्या ले लो, मान लो 4 संख्या ले लो, तो 4 की घात 2, घात में 2 होता है तो इसे कहते हैं वर्ग, इसे कहते हैं वर्ग। ठीक है, बोलेंगे 4 का वर्ग, यहाँ बोलेंगे क्या? 4 का वर्ग। क्या बोलेंगे यहाँ पे? 4 का वर्ग। लेकिन अगर वही बोलना होगा वर्गमूल के लिए तो देखो इसी चीज को हम ऐसे बोलते हैं 4 की घात में अगर 1/2,
जहां 2 था वहां पे क्या होगा 1/2, तो इसे बोलेंगे 4 का वर्गमूल। क्या बोलेंगे 4 का वर्गमूल। ठीक है, अब देखो जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, उसको लिखने का तरीका एक ही होता है, 4 का की घात 2। लेकिन जो वर्गमूल होता है इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम ऐसे करनी के चिन्ह लगा के, देखो ऐसे इसको करनी के चिन्ह लगा के हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गमूल ऑफ 4, स्क्वायर रूट। देखो रूट है ना, रूट है मतलब कोई ना कहीं रूट आएगा। देखो यही मैंने रूट लगाया, इसका एक चिन्ह होता है रूट, तो रूट 4, इसको भी हम यही बोलेंगे 4 का वर्गमूल। क्लियर है? यानी वर्गमूल का लिखने का दो तरीका है। कौन कौन सा तरीका है? पहले आप आइदर इसको ऐसे लिखो 4 की घात 1/2 लिखो, या आप ऐसे लिखो √4। ठीक है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप चैट बॉक्स में कुछ भी टाइप मत किया कीजिए। ठीक है, चलो मैं चैट बॉक्स भी ऑफ कर देता हूँ, ताकि जब तक मैं पढ़ाऊं तब तक आप क्लास में ध्यान से। ठीक है, 4 की घात 1/2 बराबर, आप इसको √4 भी लिख सकते हो, करनी अब 4 भी लिख सकते हो। यानी दोनों चीजें सेम ही लिखा गया, यानी दोनों चीजें आपके लिए एक ही लिखा गया है ना, 4 की घात 1/2 या √4। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया कि वर्ग और वर्गमूल में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या अंतर है, तो जल्द से चार में डबल कर दो। वर्गमूल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला 4 की घात 1/2 लिखो या √4 लिखो। ऐसे वर्गमूल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो अब आते हैं हम आगे। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हाँ इसी घात 1/2 लिखिए या इसको रूट लगा दीजिए, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम हल कैसे करते हैं, इसको हल हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हल हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसको हल करते हैं। तो देखो ये जो प्रोसेस का नाम है यही हमें समझना है। एक बार जब आप समझ जाओगे तो आसानी से सारे प्रश्न उत्तर कर लोगे। ठीक है, प्रश्न क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, देखो इसमें तो सबसे पहले आपको दो चीजें आ रहा है, पहला अभाज्य, दूसरा गुणनखंड। चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। चलो आप लोग चार बताओ, अभाज्य संख्या क्या होती है, चार बताओ। दो चीजें, एक अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है बताओ सब चार उसमें। बहुत बढ़िया, ऐसी संख्याएं जिनका दो गुणनखंड हो, या दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप से विभाज्य हो, अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो दो, दो क्या वो एक से कटेगा और दो से कटेगा, तीन ये भी एक से कटेगा और दो से कटेगा, चार क्या चार अभाज्य संख्या होती है? नहीं, चार एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से, मतलब तीन हो गए ना, तो ये नहीं होगा। ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप से कटे वही सिर्फ अभाज्य संख्या होती है। तो दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, नौ नहीं होगा, नौ क्योंकि तीन से हो जाएगा, 11 हो गया, 17 हो गया। ये जो संख्या ये क्या हुई हमारी अभाज्य संख्या। यानी इन संख्याओं का उपयोग करके जो गुणनखंड निकाला जाता है उसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, अगर हमें बोले कि 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड निकालिए, 12 का इसका गुणनखंड निकालिए, तो सबसे पहले ध्यान देंगे हमें अभाज्य बोला है ना, तो हम अभाज्य, अभाज्य में इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें लिख देता हूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? चलो तो हम स्टार्टिंग, बहुत बच्चे क्या करते हैं जिससे उनको 12 का गुणनखंड निकाला तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे सर 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 चौका 12। ये गलत स्टेप, ये गलत तरीका है। ध्यान दो, हम स्टार्टिंग क्या करेंगे, हमें अभाज्य संख्या बोला ना, हम स्टार्टिंग करेंगे 2 से। अगर वो 2 से नहीं कटेगा फिर हम अगले पाएंगे। जब वो 2 से कटते रहेगा तब तक हम कटाते रहेंगे, जब तक वो 2 से कटते रहेगा तब तक हम 2 से कटाते रहेंगे। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो 2 से कितना बार कटेगा सर, ये 2 से कटेगा 6 बार में। ठीक है, फिर देखो फिर क्या 2 से कटेगा, हाँ सर ये 2 से कट जाएगा, 2 से 3 बार, मतलब 3 बार तो 3 से कटेगा ही। इसका मतलब अब 3 से कटेगा, हाँ 3 से सर ये 3 से कट जा रहा है एक बार में, अब नहीं आगे कटेगा। इसका मतलब सर इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो जो भी अभाज्य गुणनखंड कौन सा होता है इसको हम गुना के रूप में लिख लेते हैं, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड
होता है। जैसे क्या, 2 गुने 2 गुने 3, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गया आपको? अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, क्यों करते हैं? क्योंकि 2 हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और हमें अभाज्य संख्या से ही कटाना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड भी लिखना है, इसलिए हम अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं। क्लियर है? चलो अब आते हैं आगे। अब आते हैं आगे। आगे है आपका, मान लो आपको मैं पूछूं, बताइए सर बच्चे 25, 25 का गुणनखंड बताइए सर बच्चे चार बॉक्स में। आपको गुणनखंड बताना है 25 का, चार बॉक्स में क्या होगा? बताइए सर बच्चे 25 का गुणनखंड क्या होगा? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, आपने सही बता। देखो बहुत अच्छे, देखो सबसे पहले देखें अभाज्य संख्या, चलो 2 3 5 7 11। तो पहले देखें क्या ये 2 से कट रहा है? सर नहीं कट रहा है। फिर 3 से कट रहा है? सर नहीं कट रहा है। 5 से? हाँ सर 5 से कट रहा है। चलो देखो 5 × 25, यानी 25 का गुणनखंड क्या हो गया? 5 × 5। क्लियर है? चलो इसी प्रकार चलो 2 3 देख लेते हैं। 24 का गुणनखंड बताओ सारे बच्चे। 24 का गुणनखंड बताएंगे सारे बच्चे? हाँ ध्यान से करेंगे, ध्यान से। बहुत बढ़िया, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, हाँ, आराम से करेंगे। 24 का हमें गुणा करना है। सबसे पहले आप टोटल लिखा है, टोटल गुना के रूप में लिख दिखाई। हाँ देखो, एक बच्चे ने सही किया, एक बच्चे ने सही किया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जहां तक देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो क्या करना है, हमें सिंपली स्टार्टिंग कैसे करते हैं? चलो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 7 फिर 11, है ना? चलो तो देखते हैं 2 से क्या कट रहा है। चलो हाँ कट रहा है सर, कितने बार कट रहा है सर? 12 बार में। फिर देखिए सर, फिर 2 से कट रहा है? हाँ कट रहा है सर, कितने बार में? 6 बार में। फिर सर 2 से देखिए कट रहा है सर? हाँ कट रहा है सर, 2 3 6, बहुत बढ़िया। फिर देखें क्या कट रहा है सर? हाँ 3 से कट रहा है। इसका मतलब 24 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा होता है? तो इसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलो लिख दो इसको गुणा के रूप में, 2 × 2 × 2 × 3। क्लियर है? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल आईडी कर दीजिए। चलो जल्दी करेंगे। इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड। किसका बताएंगे? 36 का अभाज्य गुणनखंड। चलो बताएंगे सर बच्चे। चलो हाँ जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 36 का अभाज्य, पहले अभाज्य गुणनखंड से बताइए। पहले आप अभाज्य गुणनखंड बताइए सिर्फ। ग्रेट, आराम से बताइए, आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताइए। सही बताइए, क्वेश्चन सही बताया, बहुत बढ़िया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अब सही बताया आपने, बहुत बढ़िया। चलो देखो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? हाँ अधिकतर क्वेश्चन से चलो क्या गुणनखंड का, चलो 2 से कटेंगे सबसे पहले। 2 से कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36। फिर 2 से कटाएंगे सर, 2 9 18, बहुत बढ़िया। सर फिर कटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9। यहाँ तक क्लियर है? चलो तो यहाँ से हमने सर देख लिया कि 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या गया? 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अगर आप यहाँ तक समझ गए ना, इसके बाद आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो हमें क्या क्वेश्चन बोला, चलो देखते हैं ध्यान से। 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका मतलब 36 का वर्गमूल निकालना है, 36 की पावर 36 की घात 1/2 ऐसे लिखो, या इसको रूट में लिखो, रूट 36, इसका मान निकालना है। तो सर अभी अभी हमने देखा है कि 36 का क्या गुणनखंड आया है? तो सर 36 का गुणनखंड आया है 2 × 2 × 2 × 3। 2 × 2 × 3 ×
ये आया है 36 का अभाज्य गुणनखंड। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर हम वर्गमूल में क्या करते हैं ना, दो दो का जोड़ा लगाते हैं, दो दो का पेयर लगाते हैं। ठीक है, अब दो दो का पेयर कैसे लगाएंगे और क्यों लगाते हैं सर? रूट से बाहर निकालने के लिए सर, जो वर्गमूल है उससे बाहर निकालने के लिए। ठीक है, यानी दो दो का जोड़ा लगाएंगे तो ये दोनों का जोड़ा लग जाएगा, ये दोनों जोड़ा लगकर एक बाहर हो गया, दो बाहर, फिर आएंगे गुना, फिर ये दोनों जोड़ा लगाकर दूसरा बाहर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो ये मिल जाएगा हमारे पास दो तिया छः, ये मिल गया हमारे पास दो तिया छः। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। बहुत बढ़िया। क्लियर है? चलो इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन है बहुत ही सरल सा, ध्यान देखिए। क्वेश्चन बोला है 3136 का वर्गमूल निकाले। तो सबसे पहले आप पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए और चारों से मिटाइए। सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए और चारों से मिटाइए। रामफाल यादव नाम से बच्चे जान बाबू, आप एक बार वाई टाइप करो, एक से ज्यादा बार वाई टाइप करोगे बाबू आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे सबके स्क्रीन पे दिखने लगता है और बच्चे से डिस्टर्ब होते हैं। तो कितना प्यारे प्यारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, उनको आंसर देने से मतलब कि अभी आंसर दीजिए। ठीक है, चलो हम बताइए 3136 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? क्या बताना है आपको? आंसर नहीं बताना अभी, मैंने वर्गमूल नहीं पूछा। ठीक है, हो सकता है आपने आंसर सही किया हो, सिर्फ मैं अभी ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि इसका अभाज्य गुणनखंड दिखाइए। बताइए, अगर आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो तो कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो कि मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, ताकि मैं चेक कर पाऊँ आपने सही बनाया या गलत बनाया है। ठीक है, चलो चलो क्लियर है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अगर आप कैमरा ऑन करके दिखाना चाहते तो दिखा दो। चलो एक बच्चे ने बना लिया, बहुत नहीं है। सविता सोनू नाम से बच्चे जान के, ग्रेट। हाँ बहुत नहीं, आपने सही बनाया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बनाया आपने। इसी तरह हम लोग वर्गमूल निकाल, इसी तरह हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, चलो बहुत बच्चों ने सही बनाया, बहुत अच्छा। चलो ध्यान में दे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर, अभाज्य संख्या दिखाना है तो मतलब दो तीन पांच सात 11 फिर 13। सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं दो से। चलो दो से देखते करता है, हाँ सर कट जाएगा। अगर मान लो किसी को कटाने नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उसको भाग दे देगा, ऐसे भाग देगा दो से। भाग दो से, दो एकम दो, तीन में से दो गया एक, यहाँ हो गया एक। सर दो पचे 10, 11 में से 10 गया एक। सर यहाँ पे हो गया तीन, दो छके 12, 13 में से 12 गया सर एक, फिर यहाँ पे 6, दो अट्ठे 16। सर ये कट रहा है दो 1568 बार में। फिर उसी तरह सर क्या ये फिर से दो से कटेगा? हाँ सर। कैसे हमें पता चल जाएगा सर ये दो से कटेगा? तो हमने सीखा है सर, अगर इकाई अंक दो से कटता है तो पूरा अंक दो से कटता है, पूरा अंक दो से कटता है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर करते हैं दो से, ध्यान दो। तो ये हो जाएगा, देखो दो से पहले क्या होगा, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो चौका 8। फिर देखते हैं क्या दो से कटेगा? हाँ सर दो से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या इकाई अंक दो से कटेगा, यानी टोटल कटेगा। दो तिहाई 6, दो नवा 18, दो दूनी 4। फिर देखते हैं सर दो से, दो एकम दो, दो नवा 18, दो छक्के 12। फिर सर देखते हैं दो से, दो नवा 18, दो अट्ठे 16। फिर देखते हैं सर दो से, चलो इसको भी देख लो आराम से। हाँ मैंने एक बार अभी बताया आपको कि हमें कैसे पता चल जा रहा है कि सर ये दो से कटेगा या नहीं। तो मैंने बताया कि सर इसका इकाई अंक देखते हैं, अगर इकाई अंक दो से कट जाता है तो कुल संख्या दो से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, ये कट जाएगा सर 49 पर में। अब चलो अब आते हैं यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। अब बताइए सारे बच्चे, क्या ये दो से कटेगा? तो सर ये दो से नहीं कटेगा, सर ये दो से नहीं कटेगा। जब दो से नहीं कटेगा तो फिर आगे जाएंगे, सर ये क्या तीन से कटेगा? सर तीन से भी नहीं कटेगा। फिर क्या पांच से कटेगा? सर पांच से भी नहीं कटेगा। फिर आते हैं सात से। अब आपको मन में ये नहीं प्रश्न है कैसे हम चार से चेक करेंगे? हम चार से ही चेक नहीं करेंगे, क्योंकि चार हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता। तो जो जो अभाज्य उसी से चेक करेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सर हम पांच से देखें, पांच से नहीं कटेगा। फिर देखें सात से, क्या सात से कटेगा? हाँ सर ये सात से कट जाएगा, सात सत्ते
49। क्लियर है? 7 7 49। अब आपको एकदम अच्छी से क्लियर हो गया होगा किस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो बताइए सारे बच्चे, बहुत ही बड़ा सा हो जाएगा। चलो काउंट कर लेते हैं, कितना है? दो, दो चार, दो छह, मतलब टोटल दो कितना है? 6। चलो 6 बार 2 लिख देते हैं। फिर आता है आगे का, फिर 2, क्योंकि आपके पास 7 × 7। क्लियर है? अब आते हैं, चलो ऐसे ये दोनों का पेयर, ये दोनों का जोड़ा लगाकर एक बाहर आ जाएगा, गुना। फिर ये दो दो मिलकर एक जोड़ा बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा, ये दोनों बाहर आ जाएगा। फिर ये दोनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा। क्लियर है? फिर ये दोनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 7। तो हमारे पास क्या मिलेगा? चलो देखते हैं हमारे पास क्या मिलेगा। चलो देखते हैं ध्यान से। देखो एक गुना करते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 सते 56। 8 सते 56। इसका मतलब 3136 का मान कितना आएगा? तो सर 56 आएगा। तो सर कितना आएगा? सर 56 आएगा। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द सर बच्चे करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। हम बहुत ही आसान से प्रश्न उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बना लेंगे। ठीक है, चलो अब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आप बना लीजिएगा ना। चलो, और बहुत ही आसान सा इससे संबंधित एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत, क्योंकि ये प्रश्न आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न होने वाला है। और उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करने वाले हैं, है ना। चलो, और इसका उत्तर कहाँ करना? आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे। हाँ बहुत आसान सा है, देखो क्या करना है हमें। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले 64 का गुणनखंड निकाल लेंगे, है ना। चलो आराम से बनाइए, और उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे इसका उत्तर पोल सेक्शन में जरूर करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि अगर बहुत बच्चे ये कंप्लेन करते हैं सर मेरी अटेंडेंस नहीं लग रही है, सर मेरी अटेंडेंस नहीं लग रही है, तो देखो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये भी होता है कि जो जो बच्चे जो है ना पोल सेक्शन में आंसर कर देते हैं ना, तो उनका नाम हमें दिख जाता है। और जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाते उनका नाम नहीं दिखता है। तो इसलिए ये कारण हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगे। इसलिए सारे बच्चों को, जितने बच्चे ज्वाइन किए, सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। और 48 बच्चों में से, 49 बच्चों में से 14 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है पोल सेक्शन में, बाकी बच्चे अभी तक आंसर नहीं किया है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है, आपको कहाँ उत्तर करना है? आपको उत्तर करना है पोल सेक्शन में जाकर। आपको कहाँ उत्तर करना है? आपको उत्तर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो 24 क्वेश्चन करते, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए। 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, दो दो का जोड़ा लगाइए, आराम से सही हो जाएगा। 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर दो दो का जोड़ा लगाइए। ठीक है, चलो क्लियर है? क्लियर है? चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया ना, बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके आज की क्लास का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो लास्ट
5 सेकंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों का आंसर भी सही आ रहा है ना। देखते हैं 64 है, देख लेते हैं, चलो किससे कटेगा, 2 से कटाते हैं। कितना मैडम कटेगा सर, 32 दूनी 64। फिर से देखते हैं 2 से 16 दूनी 32। फिर देखते हैं सर 2 से 2 अट्ठे 16। फिर देखते हैं सर 2 से 2 चौका 8। फिर देखते हैं 2 से 2 दूनी 4। इसका मतलब वर्गमूल ऑफ 64 देख लेते हैं क्या क्या आएगा। ये हो गया 2 का, ये 2, ये 2, यानी ये हो जाएगा देखो आपके पास 2 गुने 2, फिर हो जाएगा 2 गुने 2, फिर हो जाएगा आपके पास 2 गुने 2। तो 2 का जोड़ा लगाएंगे, देखो ये दोनों मिलकर एक बाहर, यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या 2, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये जगह क्या आपके पास दूसरा 2, ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर, रूप से ये गया तीसरा 2। गुना करते हैं, देखो 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर हो गया। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 में डबल डबल वाई टाइप कर दो, जल्द करेंगे सर बच्चे। हाँ जल्द से इस पेज आपने सही बना, बहुत बढ़िया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाई टाइप कर दो। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन के भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, पहले 576 का गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम लो, जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है मैं टाइम देता हूँ ताकि उसको आसानी से आप बना सको। ठीक है, अभी तक जितने बच्चों ने इसका आंसर किया एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका उत्तर गलत हो, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे इसका उत्तर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 7 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो अब और उसमें भी अधिकतर बच्चों को उत्तर सही भी आ रहा है। ठीक है, चलो आराम से करिए, हाँ टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए। अगर आप अभाज्य गुणनखंड बढ़िया से निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड अगर आसानी से निकाल सकते हो, सही सही निकाल लोगे, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लो। फिर भी इसमें इशू कहाँ पे आता है कि आप अभाज्य गुणनखंड ही गलत निकाल लेते हो। ठीक है, तो अगर आप अभाज्य गुणनखंड सही निकालते हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर लोगे, है ना। चलो सारे बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो 17 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, चलो बाकी बाकी बच्चे करेंगे जल्दी इसका आंसर। 18 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से कीजिए सारे बच्चे, इसका आंसर आराम से कीजिए। 20 बच्चों ने कर दिया, चलो लास्ट 1 मिनट। हाँ 50 बच्चों में से 22 बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। जहां तक इसमें देख पा रहे हैं ना, अधिकतर बच्चों का आंसर भी सही है, और अधिकतर बच्चों का क्या है, आंसर भी सही है, मतलब अधिकतर बच्चे से आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लास्ट 40 सेकेंड। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, इसमें आपको सिर्फ ध्यान क्या देना था कि आपको अभाज्य गुणनखंड अच्छे से आया या नहीं। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड आएगा उसको तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, उसको रूट के अंदर डालिए, 2 2 का जोड़ा लगा के बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड, क्लियर है, लास्ट 20 सेकेंड, अच्छा चलो 28 स्टूडेंट ने कर दे, 28 सेकेंड, लास्ट 28 सेकेंड। ठीक है, चलो लास्ट 15 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देगा। चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले
सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने आंसर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन कीजिए। जिन्होंने कर दिया बच्चे चैट बॉक्स में कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, जिन्होंने कर दिया बच्चे कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं चेक कर पाऊँ आपने सही बनाई या गलत बनाया। चलो रामपाल यादव नाम से जो बच्चा जान किया, ठीक है, और किस बच्चे के देख लेते हैं, चलो ध्यान दो, अब किस बच्चे के देख लेते हैं। ज्योति प्रकाश, गरिमा गरिमा नाम से, हाँ ग्रेट ऑल, हाँ ठीक है, सभी बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा आपने सही बनाया, ध्यान दो करना क्या है, सिंपली हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना। चलो दो से देखते हैं कितना बार कटेगा, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16। फिर देखते हैं चलो दो से, दो एक कम दो, दो चौका आठ, दो चौका आठ। फिर देखते हैं सर दो से, दो सत्ते 14, दो दूनी चार। फिर देखते हैं सर दो से, 36 दूनी 72। फिर देखते हैं सर दो से, 18 दूनी 36। फिर देखते हैं दो नवा 18, और 9 है तो इसको हम 3 से काट देंगे, 3 तरीका 9, क्योंकि 9 दो से नहीं कटेगा। इस प्रकार चलो काउंट कर लो, चलो काउंट कर लेते हैं हम लोग। क्या दो कितना, दो चार छह, दो कितना बार में 6 बार आया, दो कितना बार में आया 6 बार आया, तो इसको दो को 6 बार लिखना है। फिर क्या है, तीन है 2 बार आया, तो 3 को 2 बार लिख दो, ठीक है। चलो अब दो दो का पेड़ लगा दो, चलो ये दोनों मिलकर एक बाहर, और ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर, और ये दोनों मिलकर चौथा बाहर, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख दो चौथा बार। यानी कुल कितना बार हो गया, ये देखो गुना करो इसको, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ठीक देखते हैं, और आठ तरीका 24, कितना गया आपके पास आ गया 24। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। हाँ जल्दी करेंगे सारे बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। क्लियर है, चलो सिर्फ वाई टाइप करने के लिए बोला, इसलिए मैं क्लास से बाहर करता हूँ। चलो कुछ बच्चे क्लास से बाहर होना चाहते हैं, कर देते हैं। अजय कुमार पीपल नाम से जो बच्चा जानती है, वो क्लास से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें करेंगे तो क्लास जो है बच्चे सब हमारे डिस्टर्ब होंगे जो पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। चलो हाँ बहुत बढ़िया, सविता सोनू नाम से बच्चे जाएंगे, आपने सही बना, बहुत अच्छा। चलो ये तो हो गई हमारी वर्गमूल की बात, तो हमने दो चीजें सीख लिया, वर्ग और वर्ग, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको यूनिक बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दो। चलो ध्यान से करेंगे, देखो क्या पढ़ा है मैंने पहले पढ़ाया था मैंने आपको वर्ग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। फिर मैंने पढ़ा आपको वर्गमूल, जिसे हम इंग्लिश में करते हैं स्क्वायर रूट। दोनों का मतलब मैं समझाते चलता, ठीक है। चलो वर्ग को हम क्या करते हैं, ऐसे मान लो किसी संख्या की घात में दो, तो वर्ग को क्या कैसे सॉल्व करते थे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको 2 बार गुना कर दो, क्लियर है। चलो ठीक है, जैसे कि मान लो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 गुने 2 4 हो गया, ठीक है। अब आता है वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या होगा कि किसी भी संख्या की घात 1/2 हो, 1/2, या इसको रूट भी लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया पहला तरीका। अब आता है कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो कि √4, तो क्या करते हैं, 4 के गुणनखंड निकालते हैं, हमें पता चला कि 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, और ये दोनों मिलकर एक बाहर रहता है, तो इससे हमको पता चलता है क्या मिल गया 2। ये हमने सीख लिया, ये अभी हमने सीख लिया। अब आता है बात किसी से मिलता जुलता अगला कंसेप्ट है, जिसका नाम है घन। क्या नाम है जिसका, घन, और जिसे इंग्लिश में क्या करते हैं क्यूब। और दूसरा इसी से मिलता जुलता क्या है, जिसका नाम है घन मूल, और इसी से मिलता जुलता क्या है, इसका नाम क्यूब रूट। क्या नाम है, क्यूब रूट। अब इसमें क्या करना होता है, बहुत ही सरल है। अगर इसकी घात में 2 है तो घन में क्या होगा, इसकी घात में 3, इसकी पावर में क्या होगा 3। जब पावर में 3 है, इसका मतलब क्या है कि इसको कितना बार गुना करना है, 3 बार, क्लियर है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन के माध्यम से समझ लिया, अगर मैं बोलूं आपको कि 2 की घात या 2 का घन, या ऐसे बोल दो 2 का घन, तो 2 का घन का मतलब क्या हुआ कि 2 को हमें की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना गुना करेंगे तो ये मिलेगा हमें 8, ये हो गया घन, ठीक है। अब घनमूल हम आगे पढ़ेंगे, घनमूल इसी प्रकार जैसे क्या होगा, a की घात
घनमूल में क्या हो जाएगा इसी प्रकार, ए की घात 1/3 ऐसे लिखो, या आप रूट में करके लिखो, यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करने वाले, जैसे मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी, मैंने वर्ग पढ़ा दिया, आपको वर्गमूल पढ़ा दिया, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको घन, ठीक है। जो कि मैंने आपको सरल तरीका बता दिया कि घन का मतलब, घनमूल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये पेज को सारे बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसका नोट कॉपी में जरूर 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 इसको रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इसी पेज से ये चारों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वर्ग, वर्गमूल, घन, घन, क्लियर है। तो चलो जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल वर्क करो। सारे बच्चों को नोट्स में होने चाहिए, सारे के सारे बच्चों को नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। अब इसे समझ जाओ, देखो वर्ग, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है जब हम घन पूछते थे वर्ग निकालते हैं, जब वर्ग पूछते हैं तो घन निकालते हैं। इसलिए मैंने साथ में रख दिया ताकि आपको याद रहे कि वर्ग जो हो उसकी घात में 2 मतलब 2 बार गुना करना है, घन मतलब उसकी घात में 3 मतलब 3 बार गुना करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, पढ़ेंगे। चलो घन और घनमूल, घन को इंग्लिश बोलते हैं क्यूब और घनमूल को इंग्लिश बोलते हैं क्यूब रूट। तो कुछ प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछू आपसे, बताइए कि 2 का घन कितना होगा। 2 की घन का मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार गुना। बताइए सरोज जी कितना होगा, 2 की घन का मान कितना होगा, 8। क्लियर है कैसे गुना किया, चलो मैंने ये भी दिखाया, तो मैं आपको कैसे गुना किया। चलो मैंने कितना किया, देखो 2 को 2 से 2 दूनी 4, फिर 4 को 2 से कितना मिल गया 8। क्या गुना किया मैंने, सिंपली सिंपली गुना किया है ना। चलो अब आगे आते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं, चलो 3 का घन लेते हैं, किसका, 3 का घन कितना होगा बताइए सर बच्चे। मतलब 3 का गुना 3 बार, है ना, कितना होगा, 3 गुने 3 गुने 3, गुना कर लो। चलो इसको गुना कर लेते, ध्यान दो, 3 का गुना 3 के साथ 3 तरीका 9, फिर 9 का गुना 3 के साथ 9 3 27, कितना हो जाएगा 27। बहुत बढ़िया, सही बताना है आप लोग। चलो 5 का घन बता दो सर बच्चे, 5 का घन बता दो सर बच्चे। 5 का घन मतलब 5 को 3 बार गुना है। बहुत बढ़िया, चलो गुना करके देखते हैं। देखो 5 × 25 और 25 का 5 के साथ 25 पचे 125। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे, 8 का घन, 8 का घन मतलब 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 का मतलब कि 8 गुने 8 बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। हाँ गुना कीजिए, इसको थोड़ा आप कर सकते हो, इसको आप गुना कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम ले लो इसमें, बताओ इसको गुना करके बताओ क्या मिलेगा हमें। 8 की घना में क्या होगा, आसान है बहुत बढ़िया। देखो 8 के गुना 8 के साथ 8 चाहे 64, और 64 गुना 8 के साथ, चलो कर लो इधर बगल में, 64 गुना 8 के साथ 8 चौका 32, 3 8 से 48, 3 51 512, कितना हो गया 512, यानी 8 का घन कितना हो गया 512। चलो इसी में बताओ सर बच्चे 6 का घन, 10 सर बच्चे 6 का घन क्या होगा, 6 का घन मतलब 6 को 3 बार गुना करो। हाँ चलो करो, आराम से बताओ सर बच्चे। देखो 6 अब 36 में क्या करो, 6 से गुना कर दो, अगर आपको नहीं आ रहा यहाँ कर दो साइड में, 36 को 6 से, 6 36 3 छत्री 18 3 21 कितना हो गया 216। क्लियर है। जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सब बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार उसमें डबल वाई टाइप करेंगे। क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है, और वो क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न होने वाला है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। क्लियर है। चलो आराम से, हाँ आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो क्या निकालना है हमें, 8 का घन निकालना है। 8 का घन, चलो यहाँ लिख देते हैं 8 का घन, और 8 का घन का मतलब क्या हुआ 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 8 को 3 बार गुना करना है। चलो आराम से कीजिए। लास्ट 1 मिनट
जितने के जितने बच्चों ने अभी तक आंसर दिया ना, अधिकतर बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, आराम से इसका आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी करें इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 30 बच्चों ने आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी से इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चा जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देगा, क्योंकि सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। क्लियर है? लास्ट क्यों अनिवार्य है? क्योंकि आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है ना, इसी से डिसाइड होता है। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या होता है ना, हम ये भी पता कर पाते हैं ना कि कौन सा बच्चा जो है कितनी क्वेश्चन को ज्यादा सही कर रहा है और कितने क्वेश्चन गलत कर रहा है और क्यों गलत कर रहा है। ठीक है, उसके आधार पर हम रिवीजन क्लास की तैयारी कराते हैं, रिवीजन क्लास लगाते हैं, है ना। चलो, इसलिए सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य होता है। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया वो अपना अपना कैमरा ऑन करके दिखा दें। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर सही किए, है ना। चलो देख लेते हैं, बहुत ही सरल से देखो। 8 के गुना 8 के साथ 8 से 64, फिर 64 गुना 8 के साथ, चलो गुना कर लो यहाँ पे 64 का 8 के साथ। तो 8 चौका 32, 3 8 छक्का 48, 3 51, कितना हो गया? 512। तो इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया 512। विच ऑप्शन इज राइट आंसर? ऑप्शन सी द राइट आंसर। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, चलो जल्दी करेंगे, इसका आंसर करेंगे जल्दी से। चार में डबल वाई टाइप कर देंगे, बढ़िया। क्लियर है? चलो अब आती है बात कि आपकी होमवर्क की। तो जिस प्रकार आपको मैंने स्क्वायर में होमवर्क दिया था, उसी प्रकार आज आपका होमवर्क है वर्ग मूल का। तो प्रश्न वाली 28.1 और प्रश्न वाली 28.2 दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। प्रश्न वाली 28.1 और प्रश्न वाली 28.2। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। कुछ बच्चे बना भी लिए साथ के साथ, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया उनके लिए। और जिन बच्चों ने नहीं बनाया है, वो बच्चे बनाएंगे और अपने ग्रुप में भेज देंगे, या इधर वो जिस दिन आप क्लास ज्वाइन करो उस दिन अपना कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखा देना। ठीक है, चलो ओके। जिन बच्चों को कुछ भी डाउट है वो बच्चे यहाँ पे रुकेंगे, बाकी जिन बच्चों को कुछ भी डाउट नहीं है वो बच्चे जा सकते हैं। हाँ, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, जा सकते हो आप लोग। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। जिन बच्चों को कुछ भी डाउट है बच्चे यहाँ पे रुकेंगे, बाकी बच्चे क्लास छोड़कर जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, हाँ, किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लो। जिसको भी कुछ भी पूछना है वो बच्चे अपना कुछ भी पूछ सकता है। कोई भी डाउट है पूछ लो आप। अगर आपको डाउट नहीं है तब जा सकते हो। हाँ ठीक है। सर जो पिछली क्लास ली थी उसमें रिकॉर्ड होगा वो दिखा दो। क्या रिकॉर्ड होगा पिछली क्लास का? फिर से बोलो। क्लास में पोल आंसर का। अच्छा, पिछली क्लास का पूर्ण आंसर है, ठीक है। चलो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, क्लास वाइज। ठीक है, चलो। और किस बच्चे का कोई डाउट है पूछ लो। और किस बच्चे का कोई डाउट है पूछ लो आप। आज की क्लास से संबंधित किस बाय बच्चे का सर, कोई डाउट गुड है? नाइट। नो सर। ओके।